नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं गोल्डन क्रॉस ओवर के बेसिस पे 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसमें आप ट्रेड एंट्री अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है बायर्स के लिए, जो किस तरह से आप बाइंग बना सकते हैं, कौन से लेवल पे बाइंग बना सकते हैं, कौन सी कंपनीज़ में है। तो ये सारे बातें हम करने वाले हैं इन 3 स्टॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने 3 स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं आपके लिए सो दैट आप इज़िली अपना भी रिसर्च करके कंफर्मेशन कर सको कि जी हाँ, ये 3 स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है। आने वाले टाइम में, आने वाले शॉर्ट टर्म में डेफ़िनेटली इसमें अच्छा खासा मूव आपको देखने मिलेगा। दिवाली तक के टाइम का पीरियड समझ सकते हो, आज से लेके दिवाली तक का टाइम पीरियड आप कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं ये ऐसे 3 सारे स्टॉक कौन से हैं। गोल्डन क्रॉसओवर के बाद किस तरह से इनका अभी प्राइस लेवल है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो ये हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और सबसे पहला स्टॉक जो मेरा है वो है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज़ लिमिटेड। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि आप जानते ही हैं गोल्डन क्रॉसओवर का यूज़ किस तरह से किया जाता है। मैंने ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको जो चेकलिस्ट है, लाइक मेरे चार्ट में 1 डे का टाइम फ्रेम हो एंड जो मूविंग एवरेज है वो 50 का मूविंग एवरेज हो और 200 का मूविंग एवरेज हो, तभी हम इसको 50 डीएमए बोलेंगे एंड 200 को 200 डीएमए बोलेंगे, क्योंकि डेली चार्ट में रहेगा तो ही डेली मूविंग एवरेज कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेसिक है, जिसे मुझे अब बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अब हम देखेंगे कि प्राइस पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर मिला था, ठीक है? इस तरह से गई, प्राइस ने करेक्शन लिया, फिर से एक बाउंस बैक लिया, बहुत बड़ा बाउंस बैक लिया। अब फिर से यहाँ से करेक्शन मिला था, ठीक है? यहाँ करेक्शन लिया और 200 डीएमए के लाइन पर सपोर्ट लेके फिर से ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये वाला जो पिछला रेजिस्टेंस था इसका, जहाँ से ये रिट्रेस हुई थी, नीचे की तरफ गई थी एंड वहाँ पर 50 डीएमए के लाइन पर फिर से सपोर्ट लेके पुल बैक लिया है और ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली जा सकती है। जैसे कि हमारा बजट भी 22 जुलाई को आने वाला है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो काफ़ी अच्छा बुलिश रहने वाला है। काफ़ी निवेशक अट्रैक्ट होने वाले हैं मार्केट में और जो भी पैसा आएगा, तो डेफ़िनेटली जहाँ पे ब्रेकआउट है, जो अच्छी कंपनीज़ है, फंडामेंटली अच्छा कर रही है, उसमें निवेश होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला रेजिस्टेंस इन्होंने ब्रेक कर दिया है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है? तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी ब्रेक होके आपको एक अच्छा खासा मूव देखने मिल जाएगा। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें पोटेंशियल नहीं होता तो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक नहीं होता, और जब ये ब्रेक हो चुका है एंड 200 मूविंग एवरेज के प्राइस पर सपोर्ट लेके ये अगर ऊपर गई है, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअसली बड़ा मूव देगी एंड आप ऑलमोस्ट 30 से 50% का जो रिटर्न है इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टॉक जो आता है, सेकेंड स्टॉक मेरा आता है टेक महिंद्रा, जिसमें आप देख सकते हैं सिमिलर सेटअप है। जो जो भी चार्ट सेटअप है वो सिमिलर है। यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम हो, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए गोल्डन क्रॉसओवर। और यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉसओवर अप्रॉक्सीमेटली आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन कितने पास में आके फिर से ऊपर की तरफ गए हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट गोल्डन क्रॉसओवर ही कहलाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कट करके ऐसे ऊपर की तरफ गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकली कट नहीं हुआ है, बट प्राइस आप देख सकते हैं कि दोनों सेम लेवल पे आ गए थे एंड फिर 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज जो है, 50 डीएमए जो है लाइन ऊपर की तरफ जाने लगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो मेरा प्राइस लेवल है ये ऑलरेडी 200 के प्राइस के लेवल पर आ चुका है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये मूव जो दिया है इसने, ये पिछले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, ठीक है? पिछले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है कि तुरंत एंट्री नहीं लेना है।
या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट है आपको लेने के लिए, तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि ये कुछ इस लेवल तक रिटेस्ट करके आएगी, ठीक है, या फिर पिछला जो रेजिस्टेंस है इस लेवल पे रिटेस्ट करेगी, एंड यहाँ से जब आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं। इसे भी आप दिवाली तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 30 से 50% तक का जो प्रॉफिट होने की संभावना है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा स्टॉक। तीसरे स्टॉक की बात करूँ तो मेरा फेवरेट है विप्रो लिमिटेड। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि विप्रो में लास्ट टाइम जो एक मूव आया था, बड़ा मूव आया था, उसके बाद फिर से करेक्शन लिया, एंड ये ऑलमोस्ट 50% से भी नीचे गई थी ये प्राइस। जो इसका ये लेवल था, इस लेवल के 50% से भी नीचे प्राइस जाके क्लोजिंग दी थी, बट इसने वापस से बाउंस बैक किया है। बाउंस बैक करने के बाद पिछले रेजिस्टेंस पे ही स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्रॉस हो जाती है तो डेफिनेटली एक बड़ा बूम देखने मिल सकता है विप्रो के स्टॉक में। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइस लेवल है वो 530 से 540 के आसपास है। अगर ये प्राइस ब्रेक होती है, 550 के लेवल को ब्रेक करती है, तो अच्छा खासा आपको प्राइस मूव देखने मिल सकता है। एंड गोल्डन क्रॉसओवर की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर जब दोनों प्राइस पास में आई थी उसके बाद कैसा बड़ा मूव मिला है, डेफिनेटली उसी तरह से यहाँ पर जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है। ये हायर हाई बनाया था, ये हायर लो बनाया था, एंड यहाँ पे फिर से 200 डीएमए के लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग के बाद फिर से बुलिश कैंडल्स बनने चालू हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस लेवल पे स्ट्रगल कर रही है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। एंड गोल्डन क्रॉसओवर के लेवल को देखते हुए आप इस प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो। अभी भी ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। इसका ऑल टाइम हाई जो दिखाई दे रहा है 2021 में अक्टूबर में बनाया हुआ था, ये हाई जो है 735 रुपीज़ का है, एंड अभी 535 का प्राइस बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्राइस से अगर अपने हाई को भी टच करती है ये, अगर ये अपने हाई को भी टच करती है तो ऑलमोस्ट 36.7% मतलब 198 पॉइंट्स का गेन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आप 30 से 50% तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने अभी तक ऑल टाइम हाई भी ब्रेक नहीं किया है, और निफ्टी बार बार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए एक नया रिकॉर्ड हिट कर रही है। तो उसी बेसिस पे विप्रो लिमिटेड भी काफ़ी अच्छा मूव दे सकती है। तो 30 to 50% मिनिमम आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके आप अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ऑलवेज बुक योर लॉस एंड कट योर प्रॉफिट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो डेफिनेटली आप अपना रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।